आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ वेलबींग ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैश्विक समुदाय जो है, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, उसके कल्याण का क्या महत्व है, किस तरह से उसका वेलबींग हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ वेलबींग ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी, की वैश्विक समुदाय के कल्याण का महत्व। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेलबींग के बारे में। हम वेलबींग कल्याण भी कह सकते हैं, खुशहाली भी कह सकते हैं, भलाई भी इसको कह सकते हैं। तो वेलबींग होता क्या है? दिस इज अ पॉजिटिव आउटकम इन लाइफ, की यह जीवन में एक सकारात्मक परिणाम है। देखिए, आपकी लाइफ में जब कुछ अच्छा होता है, आप जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो धीरे धीरे चीज़ें होने लगती है। आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव होता है, तो आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में जो खुशहाली आ रही है, ठीक है, कल्याण हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो हम जब कल्याण की बात करते हैं, वेलबिंग की बात करते हैं, तो दिस इज अ पॉजिटिव आउटकम इन लाइफ, कि यह जीवन में एक सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है। जब जीवन में हमारे सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है, उसी को तो हम वेलबिंग या कल्याण कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ मोर पॉजिटिव इमोशंस एंड मूड्स, की इसे अधिक सकारात्मक भावनाओं और मनोदशाओं की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब क्या है? जब हम वेलबिंग की बात करते हैं ना, जब आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव होती है, चलती हैं, आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होती है, सब कुछ पॉजिटिव होता है और नेगेटिविटी नहीं होती, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वेलबिंग। मतलब आप जब दिमाग से, सोच से, मन से खुश रहेंगे, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ, लाइफ में सब चीज़ें अच्छी चल रही है। और अगर मान लो आपके मन में, सोच में बस नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, तो क्या उसको हम वेलबिंग कहेंगे? नहीं कहेंगे, ठीक है। तो वेलबिंग का मतलब है कि जब क्या है कि आपकी जो मनोदशा है, आपकी जो अंदर की जो भावनाएं हैं, सब पॉजिटिव जब चलती हैं, होती हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, सब अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है हमारे भलाई के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी हम कहते हैं कि ज़्यादा हम मात्रा में यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। वेलबींग कैन बी डिस्क्राइब एज इवेल्युएटिंग लाइफ पॉजिटिवली एंड फीलिंग गुड, कि कल्याण को जीवन को सकारात्मक रूप से आंकना या अच्छा महसूस करना कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर वेलबींग की अगर हम बात करें, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आपकी लाइफ में जो है बहुत अच्छा हो रहा है। हो सकता है कि पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन आप बहुत उस चीज़ को लेके आप हमेशा मन में नेगेटिविटी ज़्यादा है। जब नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो आप हमेशा परेशान होगे, आप स्ट्रेस में होगे, ठीक है, आप खिसे खिसे महसूस होगे। तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि आप बहुत सुखी हो, आप बहुत खुश हो, ठीक है। आपकी लाइफ में अच्छा कब होगा? जब आप अच्छा सोचोगे, आप जब अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, मन से भी आप खुश रहोगे, तो एक्चुअल में वास्तविक रूप से हम उसे कहेंगे वेलबींग, कल्याण, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी की बात ज्यादा की जा रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि दिस इज अ पॉजिटिव आउटकम इन लाइफ, कि जीवन में एक सकारात्मक परिणाम है। इट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ मोर पॉजिटिव इमोशंस एंड मूड, की इसे अधिक सकारात्मक भावनाओं और मनोदशा की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इट टेल्स अस दैट पीपल फील देयर लिव्स आर गोइंग वेल, कि यह हमें बताता है कि लोगों को लगता है कि उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। जब आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आपके अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आप कॉलेज जा रहे हो तो वहाँ पर भी जो आपकी लर्निंग हो रही है बहुत अच्छे से हो रही है। तो जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव ये चीजें हो रही है, तो वो भी कल्याण है। गुड लिविंग कंडीशन आर फंडामेंटल टू वेलबींग, कि अच्छी जीवन स्थितियां कल्याण के लिए मौलिक हैं। आपके जीवन में कंडीशंस अच्छी होंगी, स्थितियां अच्छी होंगी, तो थिंकिंग आपकी पॉजिटिविटी हो पॉजिटिव होगी। आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव करोगे, तो सब कुछ हम कहेंगे कि सब वेल ही वेल है, ऑल इज वेल, ठीक है। ट्रैकिंग दिस कंडीशन इज इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक पॉलिसी, इन स्थितियों पर नजर रखना सार्वजनिक नीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार का भी काम है, ठीक है,
कि पॉलिसी मेकर्स का भी काम है कि जब इस तरह की चीज़ें हैं तो उस पर भी लगातार इसको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे लोगों की मतलब जिससे जो लोगों के लिए अच्छी है, जिससे लोग खुश हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे पब्लिक परेशान है। जैसे अगर हम एक वैसे देखें अगर अपने जैसे दिल्ली की बात करें, आसपास की बात करें, तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए परेशानी की क्या जो वजह है, एक हेल्थ इशू हो जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज होती है, ठीक है। फिर हम वाटर की बात कर सकते हैं, पीने का साफ पानी, फिर हम कह सकते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और जब हम देखते हैं कि सरकार को इस तरह की नीति बनानी चाहिए कि जब लोगों की लाइफ में सब अच्छा हो, उनको एजुकेशन अच्छी मिले, उनको हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिले, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट रोजगार की अपॉर्चुनिटी उनके लिए ज़्यादा हो, पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी लाइफ में और लोगों को लगेगा कि नहीं उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, तो इसे तो हम कहेंगे वेलबींग। दिस इंक्लूड्स लाइफ कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम डिप्रेशन टू हैप्पीनेस। तो इसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि लाइफ किस तरह से चल रही है, अच्छी चल रही है या डिप्रेशन में चल रही है, ठीक है। डिप्रेशन में चलेगी तो मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा आपके माइंड में होगी, तब उसको हम वेलबींग नहीं कह सकते। लेकिन जब हैप्पीनेस की बात करते हैं, जब आपकी लाइफ में खुशहाली होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो उसे ही हम कहेंगे वेलबींग, कल्याण। कम्युनिटी वेलबिंग, अब हम बात करते हैं सामुदायिक कल्याण क्या है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, कम्युनिटी वेलबिंग क्या होगा कि जब सोसाइटी में सिर्फ चीज़ें अच्छी चलेंगी, सोसाइटी की जो नीड्स हैं, ठीक है, उनकी जो सरकार से उम्मीदें हैं, जब उनकी वो सारी चीज़ें पूरी होंगी, लोगों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समुदाय को जो सोसाइटी को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, साफ पानी मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, तब इस इसमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तभी तो हम कहेंगे कि कम्युनिटी वेलबींग, कहेंगे ना कि समाज का ही कल्याण हो रहा है, समाज की भलाई हो रही है। तो दिस रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस विद इन अ कम्युनिटी, कि इससे तात्पर्य क्या है, किसी समुदाय के भीतर जीवन की गुणवत्ता और खुशी से, कि उनका जीवन किस तरह से चल रहा है, ठीक है, क्या सारी चीजें एक जो हमें जीने के लिए चाहिए, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ, ये सारी चीजें लोगों को सही से मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही। तो इन चीज़ों से ही हम इसको नापेंगे ना, हैप्पीनेस को, वेलबींग को। इट इंक्लूड सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंडीशन की, इसमें सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियां शामिल है, कि आपके जो राज्य है, देश है, वहाँ के लीडर्स कैसे हैं, आपके लीडर्स का किस तरह का डिसीजन ले रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं, और उस पॉलिसी का पब्लिक पर क्या पॉजिटिव जो इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव पड़ रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट किस तरह का है, आप सब एनवायरनमेंट के साथ चल रहे हैं, ठीक है, या जैसे हम देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, मिट्टी बंजर हो रही है, ना लोगों को पीने का पानी है, ना साफ हवा है, ठीक है। तो समाज की बात करें, अगर सोसाइटी में कैसे सब लोग मिलकर रहे हैं, मिलकर रह रहे हैं साथ में, या डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है। आर्थिक रूप से बात करें तो आपकी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही, आपके पास जॉब है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। अगर ये सारी चीजें पब्लिक में अगर हम देखते हैं, समुदाय में लोगों के बीच में पॉजिटिव सारी चीजें, तो हम कहेंगे नहीं वेलबींग है, अच्छी चीज हो रही है। तो दिस इनेबल्स द कॉम्पिटिटिव थ्राइव एंड फुलफिल इट्स पोटेंशियल, कि ये समुदाय को फलने फूलने और अपनी क्षमता को पूर्ण करने में सक्षम बनाती है। क्या बनाती है? कम्युनिटी वेलबींग, ठीक है, सामुदायिक कल्याण। तो समुदाय का कल्याण तभी होगा ना, जब एक समाज में रहने वाले, कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोग खुश रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेलबींग ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी, जब वैश्विक समुदाय के कल्याण की अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, की हमारा जो पूरा ये जो संसार है, एक परिवार है, ठीक है। तो पूरे जो हमारी ग्लोबल कम्युनिटी है उसका वेलबींग कब होगा, ठीक है। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर हम पॉइंट्स पे ना जाकर यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस पर अगर हम डिस्कशन करना चाहें ना, तो ग्लोबल कम्युनिटी का वेलबींग कब होगा, जब ग्लोबल कम्युनिटी है, ठीक है, यहाँ पर फिर से जो बेसिक नीड्स की हम बात करते हैं, सबको खाने के लिए खाना मिले, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया में जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, भुखमरी उनमें बहुत है,
अगर संसार में जो सभी लोग हैं, सभी समुदाय हैं, लोगों को पीने के लिए अच्छा पानी मिले, खाने के लिए सबको खाना मिले, सबको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले, सब बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, सांस लेने के लिए अच्छी हवा मिले, ठीक है। तो अगर ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, सबको सिक्योरिटी मिले, सुरक्षा मिले, तो ये सारी चीजें होंगी, तो हम कहेंगे ना सभी का वेलबींग हो रहा है, समाज में सभी का कल्याण हो रहा है, ठीक है। लोगों में आपसी में एक धर्म के नाम पर, जात के नाम पर किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तभी तो ग्लोबल कम्युनिटी का वेलबींग हो सकता है। तो द वेलबींग ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी इज इंपॉर्टेंट, कि वैश्विक समुदाय का कल्याण महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जब हम पास्ट में जाकर वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, विश्व युद्ध की बात करते हैं, तो क्यों था? जब संसार के अलग अलग देश एक दूसरे के खिलाफ हो गए, ठीक है, तो युद्ध ही होगा, और जब युद्ध होगा तो क्या होगा? लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, तो सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है, सबको एक दूसरे के जो है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। तो द वेलबिंग ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी इज इंपॉर्टेंट, कि वैश्विक समुदाय का कल्याण महत्वपूर्ण है। इट हेल्प्स मेक कम्युनिटी मोर रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल, कि ये समुदायों को अधिक लचीला, स्थायी और न्याय संगत बनाने में मदद करता है। मतलब अगर हम बात करें कि समुदाय को अधिक लचीला बनाता है, क्यों, किस तरह से? कि जो सरकार है लोगों की जरूरतों के हिसाब से अपनी पॉलिसी में चेंज करती रहे, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसके पूर्व उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल लगी रहे, जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, और जो लोगों की नीड है, समाज की जो जरूरतें हैं, एक बैलेंस हो, कि लोगों की जरूरतें भी पूरी हो और एनवायरनमेंट को किसी तरह का नुकसान ना हो। इक्विटेबल इसलिए हम कह रहे हैं, न्याय संगत, ताकि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इट हेल्प्स कॉप विथ हेल्थ थ्रेट्स एंड एनवायरमेंटल डिजास्टर, की यह स्वास्थ्य संबंधी खतरों और पर्यावरणीय आपदाओं से निपटने में मदद करता है। जैसे हमने देखा ना, जब कोविड आया तो दुनिया में सभी देश जितने थे, सब एक दूसरे की हेल्प में, एक दूसरे की मदद में, सब मतलब सब मिलकर, पूरी दुनिया मिलकर इस समस्या से निजात पाने का, इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। कहीं पे भी जैसे अलग अलग जो देश है इस दिशा में काम कर रहे थे कि जो उसकी वैक्सीन है जल्दी से जल्दी बने। तो इट हेल्प्स कोप विथ हेल्थ थ्रेट्स एंड एनवायरमेंटल डिजास्टर, कि ये स्वास्थ्य संबंधी खतरों और पर्यावरणीय आपदाओं से निपटने में मदद करता है, जहाँ पर संसार के सभी लोग, सभी देश एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपने समाज के लिए, अपने लोगों के फायदे के लिए बात करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स कम्युनिटीज बी मोर प्रिपेयर टू डील विथ चैलेंजेस, की ये समुदाय को चुनौती से निपटने के लिए अधिक तैयार होने में मदद करता है। जैसे आजकल जो सबसे बड़ी जो दिक्कत हम कहते हैं कि पोवर्टी है, ठीक है, हंगर है, और एनवायरमेंटल जो इशू हैं, जो पॉल्यूशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी चीज़ें हैं जिस पर दुनिया के सभी लोग साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक अच्छा प्रेजेंट और एक अच्छा फ्यूचर दिया जा सके। इसके अलावा इट रिड्यूसेस इनक्वलिटी इन सोसाइटी, की समाज में व्याप्त असमानताओं, भेदभाव को कम करना। इट हेल्प्स मेक कम्युनिटीज इक्विटेबल बाय प्रमोटिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, की है संसाधनों तक पहुंच को बढ़ावा देकर समुदायों को न्याय संगत बनाने में मदद करता है, कि ऐसा समुदाय, ऐसी कंट्री, ऐसा दुनिया हो जहाँ पर मतलब किसी को कोई कमी ना हो, ठीक है, जिसको जो जरूरत हो, ठीक है, जो रिसोर्सेज है वहाँ पर सभी की पहुंच हो। इट प्रमोट्स हेल्थी लाइफस्टाइल, की स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद करता है, जहाँ पर लोग एक हेल्दी जो लाइफ है उसको जिए, उनको पीने के लिए अच्छा पानी मिले, खाने के लिए अच्छा खाना मिले, उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिले। इट हेल्प्स मेक कम्युनिटीज हेल्दियर बाय रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज, की यह बीमारियों के प्रसार को कम करके समुदाय को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तभी तो हम एक ग्लोबल वेलबींग ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी, वैश्विक समुदाय के कल्याण की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।